अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लैब का तो आप लोगों को आई थिंक आइडिया हो गया होगा आपने बेसिकली इस लैब में करना है क्या, ठीक है। एक तो आप लोगों ने क्या करना है, आपको ये जीओफेस जो है वो डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस गिवन है, ठीक है। फर्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि इस सिस्टम का जो है वो रूट लोकस ड्रा करना है, ये क्लोज लूप सिस्टम का, ठीक है, और उसका स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने जो है वो गेन के बेसिकली उसकी रेंज फाइंड करनी है यूजिंग रूट लोकस एंड विदाउट टेबल, दोनों की मदद से। फर्स्टली आप क्या करोगे, रूट लोकस की मदद से बेसिकली ग्राफिकली आप लोग देख लोगे, जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया है, ठीक है, कि रेंज क्या है, जहाँ बेसिकली 100% ओवरशूट आ रहा है, ठीक है, वहाँ तक बेसिकली स्टेबिलिटी रेंज होगी सिस्टम की, ठीक है। और सेकंड आपने उसको वेरीफाई करना है बाय यूजिंग थ्योरेटिकल एनालिसिस यूजिंग राउट टेबल। तो राउट टेबल बेसिकली क्या है कि ये एक टेक्निक है जो कि राउट साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो एक सिस्टम की स्टेबिलिटी रेंज को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब राउट टेबल से हम लोग किस तरह स्टेबिलिटी रेंज फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, तो उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। यही हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसका जो पार्ट 3 है, ठीक है, इसी को एज हम एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, अब ये बेसिकली आप लोगों को जो है वो ट्रांसफ़र फ़ंक्शन गिवन है, ठीक है, जी ऑफ एस। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है आप लोगों ने, इसका जो है वो ओपन लूप ट्रांसफ़र फ़ंक्शन फाइंड करना है। ये जी ऑफ एस आप लोगों को गिवन है, ठीक है। तो इसका ओपन लूप का क्या हमारे पास फार्मूला, तो ये आप लोग पढ़ चुके हो, टी ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये बेसिकली नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। अगर पॉजिटिव फीडबैक होता तो यहाँ सिंपली हमारे पास माइनस आ जाता। अच्छा, अब जो स्टेबिलिटी है वो बेसिकली डिनोमिनेटर से ही डिफाइन हो रही होती है। डिनोमिनेटर से हमें पता चल रहा होता है कि हमारा सिस्टम जो है वो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो किस पॉइंट पे जो है वो अनस्टेबल हो रहा है या इसकी स्टेबिलिटी रेंज क्या है। तो डिनोमिनेटर को हम लिख लेते हैं एज इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली इससे हम लोग अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बेसिकली फाइंड करेंगे। तो उसके लिए डिनोमिनेटर को हम इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। अब एच ऑफ एस आपका क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने लिया हुआ है अपना सिस्टम। तो एच ऑफ एस इसमें हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है, और ये जी ऑफ एस है, ठीक है, और ये जी ऑफ एस को हम लोगों ने पुट कर दिया यहाँ, ठीक है। तो इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ये उधर जाकर 0 हो गया सिंपली, ठीक है। तो इसको हमने सिंपली सॉल्व किया है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब एस स्क्वायर, एस क्यूब और एस वाली टर्म्स को हमने जो है वो लिख लिया है सेपरेटली। एस क्यूब की है, ये 10 एस स्क्वायर है, ठीक है, ये एस की है 16 और जो हमारे पास के है, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास क्या कॉन्स्टेंट है। अच्छा, अब जैसे ही हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, इसका रूट लोकस बेसिकली राउट टेबल ड्रा करना है। तो राउट टेबल में याद रखें कि जो राउट टेबल है उसके जो फर्स्ट कॉलम होता है हमारे पास वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर तो पूरा कॉलम हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल है, 0 से इन्फिनिटी तक स्टेबल है, कोई अनस्टेबिलिटी नहीं है उसमें हमारे सिस्टम में। तो अगर तो हमारा जो साइन चेंज होता था फर्स्ट कॉलम में राउट टेबल के, ठीक है, तो अगर एक साइन चेंज है तो इसका क्या मतलब है कि एक जो हमारा पोल है वो राइट हाफ प्लेन में। अगर 2 साइन चेंज है इसका मतलब क्या है, 2 पोल्स हमारे राइट हाफ प्लेन में। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो गया। तो जब हमारा सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर एक रेंज फाइंड कर लेते हैं जहाँ हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल हो। तो उस रेंज में हम सिंपली सिस्टम को ले लेते हैं कि एक ही रेंज में, तो उस रेंज में हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल आ जाता है। तो ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो हमने अब क्या करना है, इसका राउट टेबल बेसिकली ड्रा करना है। तो राउट टेबल हम लोग कैसे ड्रा कर रहे होते हैं कि फर्स्ट आपने क्या करना है कि जो हाईएस्ट पावर है एस की, ठीक है, उसको राइट कर लेना, ठीक है। इस तरह फिर उससे लोएस्ट पावर है, ठीक है, एस स्क्वायर है, फिर S1 है और S0 तक जाना। अगर आपके पास S10 है तो आपने S10 से लेकर 0 तक, S9 S8 से सोन आपने S0 तक बेसिकली कॉलम में राइट कर लेना। तो ये हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, एस क्यूब है, तो सिंपली आपने एस क्यूब लिख दिया, फिर एस स्क्वायर, फिर S1 और फिर S0। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि
अब हमारे पास फर्स्ट टर्म आप लोगों ने ले लेनी है, ठीक है, और सेकंड टर्म को आपने इग्नोर कर देना, अभी थर्ड आपने ले लेनी है, फोर्थ को इग्नोर कर देना, ठीक है, फिर आगे इस तरह फर्दर आपने चलते जाना। तो फर्स्ट हमने क्या करना है कि अब एस क्यूब के लिए हमने कोफिशिएंट्स लिखने हैं राउट टेबल में। तो आपने फर्स्ट टर्म ले लेनी है इसकी एस क्यूब, इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1 है। अब इसको हमने जो है वो छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट ले लेना एस वाला, इसका कोफिशिएंट क्या 16 प्लस के, तो ये आपने सिंपली राइट कर लेना, ये 1 आ गया, फिर 16 प्लस के। अच्छा, उसके बाद एस स्क्वायर की हमने टर्म्स लिखनी है। तो एस स्क्वायर में ये हमारे पास एस स्क्वायर की बेसिकली टर्म है 10 है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है, तो ये 5 है, तो इसको सिंपली 5 के सिंपली हमारा कोर्स है, इसको आपने सिंपली राइट कर लेना। तो एस स्क्वायर की हमारे पास 10 आ गई है और 5 के सिंपली आ गई, इसको हमने सिंपली राइट कर लिया। तो अब नेक्स्ट हमने S1 की कैसे टर्म्स को लिखना है, ठीक है। उसका क्या मेथड है कि आपने क्या करना है कि फर्स्ट इस 10 को मल्टीप्लाई कर देना है 16 प्लस के से, ठीक है। फिर माइनस जो है वो 1 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 के से, ठीक। जैसे हम सिंपली डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे होते हैं ना, सिंपली वही मेथड है। तो अब 10 को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया हमने 16 प्लस के से, ठीक है, माइनस हमारे पास क्या आएगा 5 के मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब इसको फिर आपने डिवाइड कर देना है जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की एंट्री है, इससे 10 से आपने डिवाइड कर देना सिंपली इसे। तो ये आपके पास 10 इंटू 16 प्लस के आ गया, ठीक है, माइनस 5 के डिवाइडेड बाय 10 आ गया हमारे पास। तो इसको जो हमने सॉल्व किया तो ये कि अगर 160 प्लस 10 के माइनस 5 के, ठीक है, तो 10 के माइनस 5 के हमारे पास क्या आ गया प्लस 5 के, ठीक है। तो क्या अगर 160 प्लस 5 के डिवाइड बाय 10, तो सिंपली हमने इसको यहाँ राइट कर दिया, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी 0। अब इसको हमने नेक्स्ट से लेना, यहाँ और यहाँ हमारे पास टर्म्स क्या है 0 है। तो अब कोई भी कॉलम 0 है तो हमारे पास ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा, यहाँ सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा, अब हमने ये वाली टर्म को राइट करना है, इसको हम कैसे करेंगे S0 टर्म को। अब सिंपली आपने क्या करना है, ये जो टर्म आपके पास है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 5 के थे, ठीक है, और फिर इस 10 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 0 से, और उसको फिर डिवाइड कर देना है ये वाली टर्म से, इस एंट्री से। सिंपली हम क्या करते हैं कि इसको फर्स्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 के से, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया इसको 5 के से, माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये वाली ओवरऑल टर्म जो हमारे पास डिवाइड कर दिया इस टर्म से। अब ये टर्म हमारे पास इस टर्म के साथ कैंसिल हो गई है, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास यहाँ के आ गया 5 के। अब के की हमारी वैल्यूज़ जो भी होगा नेगेटिव होंगी या पॉजिटिव होंगी, तो इस कॉलम की जो है वो एंट्रीज़ की वो हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव होंगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी फर्स्ट कॉलम है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, या तो पूरा पॉजिटिव होना चाहिए या तो पूरा नेगेटिव होना चाहिए। तो पूरा मीन्स का कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए इस कॉलम में। तो अब हम सपोज कर लेते हैं ये पूरे कॉलम की एंट्री हमारे पास क्या है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सिंपली फर्स्ट आपने क्या करना है कि ये S0 वाली जो इस टर्म को इसको ग्रेटर देन सिंपली कर लेना है 0 के। तो 5 के इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। हमने ये कर लिया कि हमारी जो ये टर्म जो भी आ रही है वो हमारी ग्रेटर देन 0 होगी, तो हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल होगा। तो फर्स्ट हमने क्या कर लिया 5 के इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद नेक्स्ट, तो यहाँ से 5 यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा के इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करनी, ये वाली जो टर्म है नेक्स्ट एस, इसमें हमारे पास के आ रहा है, ठीक है। तो इसको सिंपली ग्रेटर देन हमने क्या करना है 0 कर लेना, ठीक है। तो इसको ग्रेटर देन 0 किया, ये 10 यहाँ जाकर 0 होगा, यहाँ तो 160 प्लस 5 के इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 5 के इज़ ग्रेटर देन होगा माइनस 160, तो यहाँ से आप जब 5 से डिवाइड करोगे तो के इज़ ग्रेटर देन क्या आएगा हमारे पास माइनस 32। तो अब सिंपली रेंज क्या आएगी के की, वो हमने सिंपली ये हमने ड्रॉ कर लिया है सिंपली माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। एक तो हमारा के जो है वो ग्रेटर देन है माइनस 30 से, ठीक है, एक ये हमारे पास रेंज आ रही है। दूसरा हमारे पास के इज़ ग्रेटर देन 0 मीन्स के 0 से लेकर इन्फिनिटी तक एक रेंज है, एक और सेकंड हमारे पास माइनस 32 से इन्फिनिटी तक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्ट ले लेना। अगर हम इंटरसेक्ट लें तो दोनों में कॉमन हमारे पास 0 से इन्फिनिटी कॉमन आ रहा है। तो मीन्स का के इज़ ग्रेटर देन 0 मीन के 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो आपका के है वो सिंपली हमारे पास रेंज होगी। उस रेंज में सिंपली हमारा जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा। तो इसमें राउट टेबल की हमारे पास रेंज क्या है, के इज़ इक्वल टू के इज़ ग्रेटर देन 0 पर सिंपली हमारा जो ये सिस्टम है ये हमारा स्टेबल है।
तो इसको आपने रूट लोकस से भी वेरीफाई कर लेना, ठीक है। इसी तरह आपने जो है वो 4 पार्ट्स को में गेन की वैल्यू सिंपली आपने रेंज फाइंड कर लेनी है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ के लेस देन 2 होता तो सिंपली हमारे पास रेंज होनी चाहिए 0 से लेकर 2 तक। तो अभी हम सिंपली के ग्रेटर देन -32 है तो हमने सिंपली इसका इंटरसेक्ट ले लिया। अगर के लेस देन 2 होता तो सिंपली आपकी रेंज 0 से 2 तक होनी चाहिए। 0 से 2 तक आपका सिस्टम स्टेबल होना था। तो सिंपली आपने राउट टेबल से भी आप जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके डिफरेंट मेथड है। ये तो सिंपली हमने फाइंड किया था राउट टेबल से के की वैल्यू, गेन की सिंपली वैल्यू फाइंड किया हम लोगों ने। तो इसमें इसके डिफरेंट मेथड हैं सोल्व करने। अगर तो हमारी जो ये रो है, राउट टेबल की कोई भी रो जो है वो अगर 0 हो जाए, इसका एक डिफरेंट मेथड है सोल्व करने का, ठीक है। हम डेरिवेटिव ले गए तो उसको आगे फर्दर सोल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास जो है जो फर्स्ट कॉलम है उसकी कोई भी एंट्री अगर 0 आ जाती है, ठीक है, उसको सोल्व करने का एक मेथड है हमारे पास, ठीक है। तो इस राउट टेबल को आप डिटेल के साथ जो है वो कोर्स में देख लोगे। अभी सिंपली आपने क्या करना है कि रेंज फाइंड करनी है कि ठीक है। इससे काफ़ी ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, ठीक है, वो भी देख सकते हो। तो आपके एंड पे काम क्या है कि आपने क्या करना है, सिंपली रेंज फाइंड करनी है गेन के की सिंपली राउट टेबल और यूजिंग रूट लोकस। तो फर्स्ट आपने मैटलैब की कोडिंग करनी है, ठीक है। मैटलैब में रूट लोकस की मदद से आपने सिंपली रूट लोकस की मदद से रूट लोकस जो स्केच कर लेना, ठीक है। फिर स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड कर लेना, ठीक है, जो मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोगों ने जो है वो राउट टेबल की मदद से थ्योरेटिकली जो है वो रेंज फाइंड कर लेनी है, ठीक है। और रेंज आपने क्या करना है, आपकी वेरीफाई होनी चाहिए। दोनों रेंज जो है वो आपकी सेम आनी चाहिए यूजिंग रूट लोकस और यूजिंग राउट टेबल। तो आप लोगों ने सिंपली जो है वो एक तो पीडीएफ फाइल है जिसमें आपने राउट टेबल की कैलकुलेशन जो होंगी, ठीक है, वो आपने सबमिट करानी है। सेकंड जो आपकी जो है वो मैटलैब कोड्स हैं और उसके आउटपुट से आपने एक वर्ड फाइल सिंपली बना लेनी, ठीक है। तो दोनों आपने जो है वो मुझे सिंपली जिप करके जो है वो स्लेट पे सबमिट करवा देनी है, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक है, लैब से रिलेटेड, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।